लिटन दास को आप देख लें, लिटन दास और मेहदी हसन ये पाकिस्तान में ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं पूरी पाकिस्तान दुनिया ही क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। लिटन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है, यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। वो मैच हमारे यहाँ 5-5 दिन गए, वहाँ पे 2 दिन में मैच खत्म हुआ, 3.5 दिन में खत्म हुआ। तो फर्क आप देख लें, इंडिया और पाकिस्तान का फर्क, ये हकीकत है, सच है, इसको माने। ये जो टेस्ट मैच है ये बिल्कुल कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच जीतेगी। और भाई मेरे, कल जब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर बातचीत कर रहे थे कि हमने क्या प्लान करना है, तो आया डेटाबेस लैपटॉप वाले साथ बैठे हुए थे? नहीं बैठे हुए थे। और आज जो टर्निंग पॉइंट हुआ, कल भी टर्निंग पॉइंट और आज का जो टर्निंग पॉइंट है उसमें भी डेटाबेस नहीं था। कल का क्या टर्निंग पॉइंट था कि जब रोहित ने और जसवाल ने इनिंग्स स्टार्ट करी थी की शानदार फतह और रिकॉर्ड साज फतह, स्ट्रेट सीरीज विन, बहुत बड़ी एक फतह है। इसलिए कि मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट आप तभी जीतते हैं जब आप 20 विकेट्स लेने के काबिल हो जाते हैं, और भारत इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर करें, स्पिन में भी, पेस में भी, बिहाइंड द स्टंप्स भी, फील्डिंग भी शानदार, जानदार परफॉर्मेंस, क्या कहने। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के, और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया, एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है। रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब, अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैं कमेंट्स देखता नहीं, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बोले यार आप तो बिल्कुल इंडिया की बुराई कर रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं कि जी बांग्लादेश बहुत बुरा खेला, इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की। भाई मैंने कब बोला इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की? इंडिया ने आज भी अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, बॉलिंग अच्छी की है तो उनको आज भी आउट किया और पिछली इनिंग में आउट किया था ना। इंडिया ने क्या किया? 2 दिन में मैच का फैसला कर दिया। कानपुर वाले एसोसिएशन वाले बड़े खुश होंगे कि जान बची हमारी। अगर ये मैच ड्रॉ होता तो बहुत बड़ा बीसीसीआई एक्शन लेता, ये याद रखिएगा। राजीव शुक्ला साहब आज भी बैठे हुए थे। मैच खत्म कर रहे हैं यार ये तो हम खुद परेशान है यार। क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा पहले बार मैं ये डर है कि जय शाह न्यू चेयरमैन बनने वाले आईसीसी की, वो कहीं टेस्ट मैच 3 दिन का या 2 दिन का ना कर दें। क्या बोलूं भाई, मैं तो अब कुछ बोलने से भी कासिर रह गया हूं। बात यह है कि वही बांग्लादेश की टीम है भैया जो 2-0 मार के गई है पाकिस्तान को। सर WTC था, अपना कंट्री का मामला था कि भाई हम नतीजे की तरफ जाएंगे, सेल्फ गोल्स मुझे नजर नहीं आए। मैंने क्या बात की कि अगर हमारी टीम होती, पाकिस्तान टीम होती, बाबर कप्तान होते, शान होते या व्हाटएवर, इनका माइंडसेट ये है कि सीरीज में 1-0 1 घंटा कोई आउट नहीं हुआ। अब मैं वो बात कर रहा हूं जो मैंने देखी है, जो मैंने सीखा है। मैं इस क्रिकेट की बात करता हूं। बोलता था ना बारिश ही बचा सकती है, अब तो बारिश ने भी नहीं बचाया। 1 घंटा कोई आउट नहीं हुआ। कौन बॉलिंग कर रहा था? बुमराह। ये टर्निंग पॉइंट था आज का। बुमराह, अश्विन और सिराज भाई हमारे। आपने अमूमन जुमला सुना होगा ना, प्लान ए प्लान बी। जैसे 1 घंटा हुआ, रोहित शर्मा ने फौरन जडेजा को बोला और आकाश को बोला हाथ खोल लो। दोनों बैट्समैन खेल रहे थे, एक 50 पे खेल रहा था, एक 19 पे खेल रहा था। ऐसे ही था, 29 पे या 19 पे शांतु। उन्होंने फौरन रिलैक्स कर लिया कि भाई अब मेन बॉलर तो चलेगा, अब थोड़ा सा रन बनाते हैं। क्या किया शांतु ने? स्विच हिटिंग, रिवर्स स्वीप मारा, जो गेटिंग ने मारा था 87 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। कॉन्सेंट्रेशन लूज हुई ना, ये था प्लान बी रोहित शर्मा का, गुड कैप्टनसी। आज भी आप देख लें, खैर वो तो सिर्फ 95 का टारगेट था और 17 ओवर में ये रन जो है वो कर लिए। ओवरऑल पूरे टेस्ट मैच के अंदर ये जो 2 दिन का गेम था, ये जो 2 दिन का गेम था, इसके अंदर ही जो पहली इनिंग में जिस तरीके से आउट हुई है ना बांग्लादेश की टीम, उसने जो है वो सारा माहौल जो है वो बना लिया है, बना के दे दिया इंडिया को, ये ले जी आप ये टेस्ट मैच जो है वो जीते।
तो दोस्तों भारत ने इतिहास रचते हुए हरा दिया है बांग्लादेश की उस टीम को जो आई थी भारत में ये बोल करके हम आए हैं भारत को हराने के लिए, पाकिस्तान को रगड़ के आए हैं। और भारत ने ऐसा पेला है कि इनको याद रहेगा 7 पुश्तों तक। और दोस्तों इसी बात पे पाकिस्तानी दोस्तों चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और तनवीर अहमद बोल रहा है कि भारत ने ये नहीं जीता है, ये बांग्लादेश ने जानबूझ के हारा है ये मैच। आइए सुनते हैं दोस्तों वो क्या कह रहा है, उसकी बातें सुन करके उसको आगे चल के धोया जाएगा। और दोस्तों इसके अपडेट्स लगातार आपको देते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। और अगला ओवर किसको कराया? आकाश को। शादमान भाई ने बोला अभी तो वो आउट हो गया, मैं अपने शॉट ही खेलूं 50 पे। शॉट मारी और गली में सीधा, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन लूज करना। ये वो 2 शॉट थे जिसकी वजह से बांग्लादेश मैच हारा है, वरना ड्रॉ की तरफ ले जा सकते थे इसको हम। और ये वही बांग्लादेश की टीम है भाई कि पाकिस्तान में कि क्या नज़र आती थी आपको और इंडिया में जो है वो क्या नज़र आती है। लेट्स सी, अब आगे क्रिकेट ही क्रिकेट। अब पाकिस्तान की भी 7 तारीख से मैचेस स्टार्ट हैं, फिर इंडिया के जो है वो आई थिंक न्यूजीलैंड से उनकी टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट है। क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनके ऐसे है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा। और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं है, 2 बरस हो चुके हैं और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। ज्यादा जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी। और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे। अंदाज़ा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह के खाते में होती है जेब में, बाकी गिन लो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। आप उनकी इकॉनमी उठाएं 1.33 की इकॉनमी है, एक स्पिन ट्रैक के ऊपर, एशियन ट्रैक के ऊपर 1.33 के, और बाकी भी उठा के देखें। ऐसा बॉलर है, रन भी नहीं देता। हारिस राव से पूछा था कि आपने विकेट्स ली हैं मगर आप रन बहुत खाते हैं। उन्होंने बोला जब विकेट लेनी होती तो रन खाने होते हैं। ये फार्मूला गलत साबित किया है बुमराह ने। उन्होंने बोला कि जब आपने विकेट लेनी होती है तो डराना होता है, दूसरे के बल्ले को बंद रखना होता है। सौदा थोड़ी करना है कि रन लो विकेट दो, ऐसा थोड़ी करना है। आपने अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेनी है और वो बुमराह करके दिखाए हैं, आप अंदाजा कीजिए। और अब अश्विन की बॉलिंग देखें, चेन्नई के अंदर उन्होंने अपने बल्लेबाजी से जिताया, यहाँ पर उन्होंने अपने बॉलिंग से जिताया। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है इंडिया का, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, आप उनके 11 उठा के देखें, आपको सारे के सारे उसमें हीरे नजर आएंगे। तो बहरहाल बुमराह ही इज अमेजिंग बॉलर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो रेत की दीवार बांग्लादेश की बैटिंग ये इंडिया के सामने रेत की दीवार साबित हुई है और बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पहले सेशन में सारी बाकी की जो 8 विकेटें वो हासिल कर ली हैं। जडेजा वाज अमेजिंग, एक शोज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया, देयर बॉलिंग, देयर बैटिंग, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम में जाके उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया हुआ है। और कल के जिस तरीके से बैटिंग की है ना इंडिया ने, अब उसमें से ये निकल नहीं सकेगा बांग्लादेश। जिस तरीके से इंडिया ने 35 ओवरों में 285 इतना तेज खेलते हुए सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, और अब उसके प्रेशर में ये बांग्लादेश की जो टीम है ना ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन लुक एट द बॉलर्स, बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते। और जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल दीवार के साथ इंडिया की बैटिंग ने आपको लगा दिया, तो फिर तो कोई चांस था भी नहीं, कोई चांस था भी नहीं। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के। और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि पहले दिन का 1 सेशन का खेल हुआ था, फिर बारिश, फिर दूसरा दिन भी बारिश की नजर, तीसरा दिन भी बारिश की नजर, कल 1 दिन मैच हुआ। तो टेक्निकली 1 दिन के पूरे मैच, 1 दिन का जो खेल हुआ है उसी के अंदर इंडिया ने स्टंप डाल दिया, अपनी अथॉरिटी स्टंप की और इस मैच पे भी स्टंप लगा दी कि हाँ जी दिस इज ओवर मैच। तो 15 सेशन में से सिर्फ 6 सेशन चाहिए थे इंडिया को कि बांग्लादेश को 2 बार आउट भी करे और फिर मैच में बिल्कुल जीतने के बिल्कुल करीब आ जाए। कोई कंपैरिजन है, कोई मुकाबला है किसी भी हवाले का, बॉलिंग का, बैटिंग का, स्पिन बॉलिंग का आ रहा हो इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का? एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा, जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। इतने बुरे तरीके से इतना वन साइडेड मैच करके, और इसको आप कहें कि स्टैंपिंग अथॉरिटी, तो चलो वो तो फिर भी थोड़ा रिस्पेक्टेबल सी बात होती है कि अपनी अथॉरिटी स्टैंप की है। ये तो कुछ ऐसा है कि जैसे कि किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना कि हाँ जी यार तुम लोग तो, आमिर तो लगा था कि वाकई कुछ अच्छी टीम बन गई, तुम तो उस पहले से भी गए गुजरे हो, तुम तो बिल्कुल ही फारग हो, तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब ही कोई नहीं है कि जो हमारी टीम इनसे वाइट वॉश हो गई, इनसे
तो बांग्लादेश की टीम का जो लेवल है वो तो उधर ही है जहाँ पे खड़ा हुआ था, जैसे वो पहले थी वैसे ही अभी है। तो इसका मतलब है पाकिस्तानी और बुरी हो गई है, और भी घटिया हो गई है, और भी बेकार टीम हो गई है। वरना तो आपके सामने ही है, सारी सूरत आपके सामने है। वो ये बांग्लादेश जो यहाँ पे बिल्कुल उसका बुरा हाल हुआ है, एब्सोल्युटली क्लूलेस। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया, एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। रिमेनिंग 8 विकेटें लेनी थी, एक सेशन में 8 विकेटें लेके इंडिया ने अपने आप को पॉइस कर दिया फॉर दैट मैजिकल विक्ट्री, जो कि शायद डे 3 के इख्तिताम पे किसी ने सोची ना थी। कप्तान रोहित शर्मा जिसके पास डेडलिएस्ट बॉलिंग पेयर है अश्विन और जडेजा की शक्ल में, फिर जसप्रीत बुमराह जैसा एक स्किलफुल बॉलर है। इंडिया इज वीविंग अ मैजिकल हिस्ट्री विन एट कानपुर। ये जो बॉलिंग अटैक है भाई साहब, दिस विल स्नीक इन, दिस विल मेक योर लाइफ हेल। इंडिया हैज एब्सोल्युटली wreaked havoc on बांग्लादेश। पहले सेशन के अंदर जो कहा था वो ये लोग करके दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने जीतना होता है ना। और या बुमराह बॉल को पकड़ते हैं, सामने वालों के हाथों कांपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ, उसके खिलाफ जिसे कहते हैं ना वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था। उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया क्योंकि उसको डर नहीं था, लेकिन जैसे ही बुमराह आया उसको डर लग गया तो उसके पांव कांप रहे थे। बुमराह किसी के पल्ले पड़ता ही नहीं है। बुमराह एक और सीरीज हाथ में आई, लेकिन इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है। बाकी टीमें मेरे जैसी हैं। आप देख लेना, बारिश भी ना बचा सकी। हम तो बोलते थे ना बारिश बचा लेगी, वो पाकिस्तान टीम ने बासित अली को गलत साबित करा कि इंडिया ने बोला बासित अली सही बोलता था। अगर स्लो वन भी ऐसे फेंक देगा ना, उसका खौफ ही इतना होता है सामने वाले के ऊपर कि उसके डटके मारे उसको हिट कर ही नहीं पाता वो, और आउट हो जाता होता है। ये है बुमराह। रियल जो कहते हैं ना टेरर, किसी बॉलर का टेरर होना, वो होता है जिसको कहते हैं ना बुमराह का। दिखाया उसने, 3 विकेट लेके गया बुमराह। ये प्रेशर था जो इंडियन बॉलर्स का खौफ था, जिसने आज बांग्लादेश को मरवाया। शाकिब को तो क्रिकेट खेलना ही भूल गई है, ये सीधा कैच दे रहा है। ये टेरर है, इंडिया का टेरर आया हुआ इनके ऊपर, साफ दिख रहा था इनके बॉलर्स का। उनको पता था कि हम नहीं जीत सकते, हम नहीं सर्वाइव कर सकते, वो आउट हो जा रहे थे। और वो हमें शो करवा रहे हैं। वो जो उन्होंने एड बनाया था ना इनके ब्रॉडकास्टर ने कि बदला लेना, हमारा बदला लेना, इंडिया करेंगे, हम इंडिया करेंगे। याद आया वो एड जिसको कहते हैं ना हमारी एक तरह से तौहीन थी, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा बदला हमारा ले लिया। ये होती है क्रिकेट, इसको कहते हैं क्रिकेट। ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ये अनडिस्क्राइबेबल ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप इसको क्या नाम दोगे। ये बेसबॉल भी नहीं है। रोहित शर्मा जिस तरीके से विराट कोहली ने इंडिया को टेस्ट के अंदर पहचान दिलवाई, रोहित शर्मा उस लेगेसी को लेके चल रहा है, और रोहित शर्मा अनकरीब इनको ट्रॉफी भी जितवा देगा, क्योंकि रोहित को पता है ट्रॉफी कैसे जीतनी है। ये टीम अब रुकने नहीं वाली, ये न्यूजीलैंड का भी बुरा हाल करने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड को ये छोड़ेंगे नहीं। इस टेस्ट मैच को जो उन्होंने बचाया है ना, मैं आपको लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। ये टेस्ट मैच मेरी नजर के अंदर, क्या सबकी नजर के अंदर खत्म हो चुका हुआ था। इस टेस्ट मैच को जीतना, इन्होंने अपनी WTC के फाइनल के टिकट को कंफर्म किया है। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी, और कोई टीम नहीं कर सकती थी। जो इन्होंने इस मैच को चेंज करके रख दिया है, कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये लोग वो काम करते होते हैं। और हमारा शान मसूद कप्तान कहता है कि मुझे एक हफ्ता जिसको कहते हैं ना सुकून नहीं मिला बांग्लादेश से हारने के बाद। और भाई तुम्हें अगर इतनी टेंशन होती तो तुम रिजल्ट की तरफ जाते ना, रिजल्ट ओरिएंटेड जिसको कहते हैं ना क्रिकेट खेलते। अगर नहीं होती तो जाके रोहित शर्मा की इंटर्नशिप कर लो जाके। जनाब, इंडिया का मुकाबला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ही है, बाकी ऐसे ही है। मतलब मेरे ख्याल है 19 या 20वीं सीरीज जीती है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। एम्पायरिंग खराब हुई जी, मैं तो पूरे टूर्नामेंट में बोल रहा हूँ। अभी तो शामी और कुलदीप नहीं थे। कौन नहीं था? शामी और कुलदीप नहीं थे। लेकिन जी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने, फास्टेस्ट 50 तो फास्टेस्ट 100 तो फास्टेस्ट 200, और 2 दिन में मैच खत्म। चक्कों की बारिश, चौकों की बारिश, ऐसे ही हुआ ना। लेकिन जी बहुत फ़र्क है। बूम ने 3 आउट करे, अश्विन भाई 3, जडेजा देखा बगैर मैचअप के खब्बे को आउट कर दिया ना। कहाँ गए डेटाबेस, सो रहे थे अभी। और एक जो आकाश ने आउट करे ना, ऑन द मारा, चलिए जसवाल ने कैसा ऐसे हाथ करा था, इसका मतलब उसको पता चल गया था अब हम मैच जीत गए। ये दोस्तों ये ऐतिहासिक विक्ट्री देके देश भर के, दुनिया भर के लोग इस वक्त आग बबूला हुए होंगे, जल के राख हो गए होंगे। क्योंकि दोस्तों भारत ने बेसबॉल का जो बाजा बजाया है, और भारत ने जो ऐसा तोड़ाई की है बांग्लादेश की, ऐसी तोड़ाई की है कि बांग्लादेश भीख मांग रहा होगा, और बांग्लादेश भगवान से मना रहा होगा, अल्लाह से दुआ कर रहा होगा दोबारा भारतीय बॉलर से या भारतीय बैट्समैन से सामना न हो। क्योंकि भारतीय बैट्समैन जितने कहर बरफा रहे थे, उसी तरह भारतीय बॉलर्स भी कहर बरफा रहे थे। जब बांग्लादेश बैटिंग करने आया
पांचवें दिन के लिए 26 रन पे 2 विकेट गिरे थे। और दोस्तों उसके बाद विकेट जल्दी गिर नहीं रहे थे, 1 घंटे या आधे घंटे तक कोई विकेट नहीं गिरे थे। और उसके बाद जब किसी ने टीवी खोला होगा 1 या 2 घंटे बाद देखिएगा 95, 96, 90 पे 7 विकेट गिर गए थे। इस तरह से बांग्लादेश की पारी ढही है दोस्तों, ढह गई है कि बांग्लादेश वाले खुद यकीन नहीं कर पाए और कर पा रहे होंगे कि पाकिस्तानियों को हम हरा करके आए हैं, जो पाकिस्तानी अपने आप को बेस्ट बॉलर्स बोलते हैं। और दोस्तों जिस बॉलर्स के सामने वाकई में तनवीर अहमद की ये बात सच थी कि मेहंदी हसन मिराज और दोस्तों लिंटन दास इस तरह से खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक तरफ डॉन ब्रैडमैन खेल रहा है और एक तरफ विवियन रिचर्ड खेल रहा है। इस तरह से वो लोग मार रहे थे, इस तरह से धुनाई कर रहे थे, इस तरह से धुलाई कर रहे थे, इस तरह से फैटे लगा रहे थे, फैटे पे फैटा लगा रहे थे पाकिस्तानी बॉलर्स को, कि पाकिस्तानी वाले दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज की टीम तो नहीं आ गई। और जब ये भारत आई तो भारत ने उसको औकात दिखा दिया। नजमुल हुसैन सांतो जिन्होंने दोस्तों आते मान ही भारत में ये स्टेटमेंट दिया था, उनका स्टेटमेंट बहुत वायरल गया था कि उन्होंने आके बोला था कि हम पाकिस्तान को हरा करके आ रहे हैं और आए हैं भारत को हराने के लिए, भारत को सीरीज नील करके हरा करके जाएंगे। और दोस्तों पहले ही टेस्ट मैच में इनको इनकी औकात दिख गई और दूसरे टेस्ट मैच में समझ में आ गया कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया था उसको मुझको वापस लेने की जरूरत है, वरना रोहित शर्मा और उनकी टीम हमारा मार मार के ऐसा दुम्बा बना के छोड़ेगी कि हम लोग किसी भी लायक नहीं रहेंगे। वही पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा, जो जहां जाती है वही हारती है। किसी भी टीम से दोस्तों कोई भी टीम उसको हरा कर चली जाती है और कोई भी टीम उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे जाती नीचे से हो या ऊपर से कि हम पाकिस्तान को कहीं भी और कभी भी हरा देंगे। इसी बात पे दोस्तों पाकिस्तानियों का रोना शुरू हो जाता है। जब भी इंडिया मैच जीतता है तो पाकिस्तानियों का रोना शुरू हो जाता है और पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ लगातार करते हैं और पाकिस्तानियों को ही गाली देते हैं। और बाबर 11 को तो ऐसा धोया जाता है कि बाबर भी सोचता है कि मैं सारा पाकिस्तान की टीम से खेल रहा हूं या कौन सी टीम से खेल रहा हूं, पाकिस्तान की टीम से परफॉर्मेंस करूं तो भी गाली खाता हूं, इंडिया वाले परफॉर्मेंस कर दे और हम नहीं कर पाए तो भी गालियां खाता हूं। हर वक्त मतलब गाली उसी को खाना है घुमा फिरा के। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। लगातार आपको इंडिया के और बांग्लादेश के या फिर किसी भी इंडिया से मैच होगा तो उसके अपडेट्स लगातार आपको पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इससे भी और अच्छी वीडियो के साथ, अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।